हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, अब तक हमने केवल ज्ञान, इतिहास, विज्ञान और तार्किक आधार से इस संस्था की वास्तविकता को समझा, लेकिन आज हम अनुभव के आधार से इस संस्था की वास्तविकता को समझेंगे। आपने बहुत सारे ऐसे सकारात्मक अनुभव सुने होंगे कि इस संस्था से जुड़ने के बाद हमारा जीवन बदल गया, लेकिन हमारा भारत देश लोकतांत्रिक देश है, जहां पक्ष विपक्ष दोनों ही अपनी रणनीति स्वतंत्र रूप से रखते हैं, आलोचना करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, डिबेट करते हैं। क्यों? क्योंकि जनता का भला हो सके। इसी प्रकार इस संस्था का दूसरा पक्ष जो कभी संस्था द्वारा नहीं रखा जाता, उसे मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि भारत का संविधान मुझे यह अधिकार देता है। इससे आपको पता चलेगा कि इस संस्था के ज्ञान के चलते कितने लोगों का पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया। अर्थात मैं आपको इस संस्था की डार्क साइड दिखाने जा रही हूँ। आइए सुनते हैं एक ऐसे व्यक्ति का अनुभव जो संस्था से जुड़े तो थे अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, लेकिन उसके बाद कैसे कैसे उनका जीवन एक गहरे दलदल में फंसता चला गया, और जब उस दलदल से बाहर निकलने का समय आया तो बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने अपना नाम नहीं शेयर किया, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद संस्था उस व्यक्ति को टारगेट कर सकती है। वे अपना अनुभव शेयर करते हुए लिखते हैं कि आज इस तथाकथित आध्यात्मिक संगठन में लंबे 20 वर्षों से अधिक समय बिताने के बाद मैं निस्संदेह कह सकता हूं कि वे चालबाज, धोखेबाज, चालाकी करने वाले और नैतिक रूप से भ्रष्ट हैं। वे उन लोगों को पूरी तरह से गुमराह करते हैं जो श्रद्धा, मन की शांति और कुछ आध्यात्मिक उन्नति आदि कारणों से उनसे जुड़ जाते हैं, लेकिन अंत में बहुत कड़वा अनुभव होता है जिसे कोई नहीं समझता है। अंत में मैंने भी अपने अनुभव साझा करने का फैसला किया। मेरा बीके जीवन 25 साल पहले शुरू हुआ था, जब मैं 26 साल का था, पूरी तरह से निराश और उदास अवस्था में। मैंने अपनी उम्र के एक बीके के साथ 7 दिनों का कोर्स किया। मुझे खुशी हो रही थी कि ये दुनिया जल्द ही खत्म होने वाली है और अब तो बस 2-3 साल की ही बात है। उस समय सृष्टि के विनाश का अनुमानित वर्ष 2000 से 2004 था। मैंने उस समय ईश्वर के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन उनका मित्रवत व्यवहार, अकेले जीवन बिताना, मीठी बातें, आध्यात्मिक परिवार, मानवता की सेवा, इन सभी बातों ने मुझे आकर्षित किया और मैंने उनमें से एक बनने का निर्णय लिया। मैंने उनके कार्यक्रमों और समारोहों में सक्रिय रूप से भाग लिया। हर साल एक बार मधुबन जाकर बाप दादा से मिला और एक नियमित छात्र बन गया। पहले 5 से 10 साल तक मेरी अवस्था पीक पर यानी खुशी की थी। इन बीते सालों में बहुत कुछ हुआ। विशेष रूप से कोरोना काल में कुछ घटनाओं ने मुझे नीचे खींच लिया और मैं फिर से सामान्य अवस्था में आ गया, बल्कि सामान्य अवस्था से नीचे। अब 25 साल बाद मेरी अवस्था फिर से भ्रमित है। आज मैं एक भयावह अविवाहित व्यक्ति का जीवन जी रहा हूँ। अपनी आजीविका के लिए नौकरी कर रहा हूँ। लोगों से घुल मिल नहीं पाता। रोज नौकरी के लिए जाना, अपना काम करना, खाना और घर वापस आना। भविष्य का कोई प्लानिंग भी नहीं कर रहा हूँ, शायद खुद के विनाश की प्रतीक्षा में। मैंने बीके की शिक्षाओं में लगभग रुचि खो दी, क्योंकि वे बहुत भ्रामक और भ्रमित करने वाली लगती हैं। मैं बीके और सेंटर इंचार्ज के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। वे मेरी अवस्था को देखते हैं लेकिन हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं और न ही मेरा सही मार्गदर्शन कर रहे हैं। वे केवल साक्षी दर्शक बनकर अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। मैं क्या करूं? मुझे अपना समय किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए? मैं अपने बुढ़ापे के लिए क्या करूं, यदि उस समय तक विनाश न हो? अब 50 साल की उम्र में मुझे एहसास हो रहा है कि अवसर के कई सारे दरवाजे मेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं, और सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई ये है कि मैंने अपनी जवानी का बलिदान ऐसी व्यर्थ बातों में गंवा दिया। मेरे पास निराशा, हताशा और अवर्णनीय दुख के अलावा कुछ भी नहीं बचा। मेरा जीवन कहाँ चला गया?
मैं उन वर्षों को कभी वापस नहीं जी सकता। तो सुना दोस्तों आपने, तो ऐसी संस्था से जुड़ने से पहले सोच समझ के निर्णय लीजिएगा, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। अब संस्था या संस्था से जुड़े लोग उनके ज्ञान के मुताबिक कहेंगे कि यह तो इस व्यक्ति की ही गलती होगी, या कहेंगे उस व्यक्ति के कर्मों का फल है, या कुछ नहीं तो कह देंगे ड्रामा, लेकिन कभी यह नहीं स्वीकार करेंगे कि इनकी वजह से ऐसे कई सारे लोगों का जीवन बर्बाद हो चुका है। थोड़ा तार्किक रूप से सोचिए, जिस व्यक्ति ने तथाकथित भगवान की इस संस्था में 20 साल जितना समय बिताया, फिर वो क्यों इनके तथाकथित भगवान के खिलाफ बोलने के लिए तैयार हो गए? कुछ तो बात रही होगी ना। इनके भगवान ने कुछ कहा और उसकी वजह से अगर अच्छा हुआ तो इनके भगवान ने करवाया, और अगर अच्छा नहीं हुआ तो उनके भगवान कहेंगे आपने मैंने जैसा कहा था उस अनुसार नहीं किया, श्रीमत को पूरी तरह फॉलो नहीं किया। इनके भगवान की तो कभी गलती हो ही नहीं सकती। जरा सोचिए, जिस व्यक्ति ने 20 साल तक संस्था में अपने तन मन और धन से सहयोग व सेवा की, उस तथाकथित भगवान की हर बात को माना और उस पर चले, लेकिन फिर भी व्यक्ति की यह हालत हुई, इस परिस्थितियों के लिए जिम्मेवार कौन? क्या वो व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार है? क्या संस्था की कोई जिम्मेवारी नहीं, और संस्था के तथाकथित भगवान का चुल्लू भर भी दोष नहीं? ये कैसा लॉजिक है, कैसा तर्क है? वो कहते हैं उनका भगवान दया का सागर है, रहम दिल है, तो क्या ये है उनकी रहम दिली, उनकी दया? एक व्यक्ति के 1-2 साल नहीं लेकिन पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया, और भगवान रहम दिखाने एक बार भी नहीं आए, और वे कहते हैं हमारे यहाँ स्वयं भगवान आते हैं। संस्था में इनका भगवान इनको कहते हैं कि अगर कोई संस्था को छोड़ के जाता है तो वो उसका नसीब, या कहेंगे ड्रामा। फिर हर कोई संस्था से जुड़े लोग उस व्यक्ति को साक्षी होकर देखने लगते हैं, भले ही उस व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो रहा हो, उनका भगवान भी उस व्यक्ति के जीवन को साक्षी होकर देखता रहता है। क्या ये सही है? क्या भगवान ऐसा करते हैं? क्या स्वयं भगवान की संस्था ऐसे कार्य कर सकती है? और ही ऐसे कई सारे लोगों के अनुभव जिनका जीवन इस संस्था के चलते बर्बाद हुआ है आपके सामने रखते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।